हम कसम खाएगा ऐसे कुछ बाबा इतना सेक्रेटरी उसको 1 रुपया भी नहीं खाएगा, हम कसम खाएगा। हिम्मत वाला है क्या? बड़ा थोड़ा हिम्मत कितनी रात है कसम देते हैं आपको कि आप क्लियर कर रहा है, आप हमसे बड़ा है, अपना कुछ काम का सीनियर है, आप गलती करेगा, आप यहाँ से गलती करके जाएगा, आपको पता नहीं। गुड आफ्टरनून मीडिया फ्रेंड्स, आप लोग आज यहाँ मीटिंग में कवरेज करने आया है। तो 19 जुलाई इस यही महीना में तो डीसी ऑफिस से आस्को को एक तो लेटर आया है कि आज मीटिंग बैठने जा रहा है। मीटिंग का वही मेन मकसद था लादा टू सरली का जो लैंड कंपनसेशन का बारे को लेके। तो आप लोग खुद देख रहा होगा यहाँ सोशल मीडिया में ये अभी इस कमिंग में यही चर्चा हो रहा है जो आपका फ्रंटियर हाईवे को बात लेके। तो हम लोग यहाँ में जब मीटिंग में आया है देखा है तो बहुत हमारा अकलसू को भी बुलाया, इसके बाद में एक्सू भी आया, इसके बाद में जितने जो लैंड अफेक्टेड जितना जो अभी प्रोजेक्ट में है उन लोग को भी सब बुलाया है। तो वहाँ में जब हम लोग जाने के बाद देखा है तो मीटिंग ऐसा है कि आपका हमारा आस्को का ऊपर में भी बहुत एलिगेशन दे रहा था। तो हम लोग ने कोई बोला है कि आस्को भी यहाँ में ये करप्शन में इन्वॉल्व है। हम लोग वहाँ में हम लोग ये एक तो पॉइंट रखा है कि आस्को का कोई भी अगर इंडिविजुअल किसी को भी किसी के नाम से भी हमारे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर में कोई भी अगर उसका नाम से चेक बनाया तो ये आस्को टीनर जो है हम लोग रिजाइन करेगा। तो हम आस्को जो है हमेशा 1978 से लेके अभी तक हमारा जो फाउंडर चेयरपर्सन लेट LK Yangfo, इसके बाद में हमारा निशम सोनम जैसे इतना अच्छा जो एकदम आस्को को सोच के बनाया लेगेसी को हम लोग अभी मेंटेन कर रहा है। इस कमिंग के लिए हम लोग हमेशा काम करके आया है, सोशल काम करके आया है और हम लोग अभी तक 47-8 का जर्नी में हम लोग आस्को ने कभी भी करप्शन नहीं किया, किसी का ऊपर में भी चार्जेस नहीं लगाए। इसलिए हम इस कमिंग का वासी को जनता को ये बताना चाहता हूँ कि ये कंपेंसेशन का इशू में आस्को जो है जीरो इन्वॉल्व है और यहाँ में आस्को को है जो पेरेंटल बॉडी उन लोगों का तरफ से अभी तक कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया है कि जिसने जो अफेक्टेड फैमिली है कि आस्को को ये इशू को उठाना है नहीं उठाना है। आस्को के पास में इतना चूल जैसे इशू है, किस का हम लोग आस्को जो है काम करेगा बोल के हम लोग कंफ्यूज में है। लेकिन जब तक आपका बेनिफिशियरी अफेक्टेड फैमिली से और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से सब आस्को को अपील नहीं करेगा हम लोग तो इशू को डायरेक्ट जाम नहीं मार सकता है। तो लेकिन यहाँ में है जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हम लोग जब मीटिंग में अटेंड करने के बाद में डीसी को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को DLRS को हम लोग ये मुद्दा रखा है कि नंबर 1 पॉइंट जो है अभी वहां का जितना लैंड अफेक्टेड फैमिली लोग जो अभी मुद्दा होता रहे, नंबर 1 उन लोग रीवेरिफिकेशन होना है। तो डीसी साहब ने ये बोला है कि रीवेरिफिकेशन के लिए कल वो ये चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इसका कमिश्नर लैंड उसको वो अपॉइंटमेंट लेके रखा है, तो वहां में जाके वो कल बात करेगा। हम लोग आस्को की तरफ से ये अपील कर रहा है कि आपका ऑनरेबल यंग एंड डायनामिक चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी, इसके बाद में किरण रिजिजू जी, उसके बाद में वहाँ हमारा जो चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद में लैंड कमिश्नर जितना भी वहाँ में बैठा है, यहाँ में इस कमिंग में ये प्रोजेक्ट जो है आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका किरण साहब का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है और आपका नरेंद्र मोदी का भी एकदम ये फ्रंटियर हाईवे जो है एकदम पूरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये जो है एकदम बनना है, किसी ऑफिसर का गलती का वजह से है। आस्को ये चाहता है कि ये लीगल कॉम्प्लिकेशन करके कल को ये जो है प्रोजेक्ट नहीं रुकना है। इसलिए वहां से जितना भी आपका जो चीफ सेक्रेटरी को आपका चीफ मिनिस्टर को हम लोग ये अपील करता है कि यहाँ का जो अभी विक्टिम जो बन के रखा है प्रोजेक्ट अभी अफेक्टेड फैमिली को हम लोग आस्को की तरफ से भी ये रिक्वेस्ट कर दे रहा है कि आप लोग उसको रीवेरिफिकेशन कर दीजिए। हम लोग आस्को ने ये 1 पॉइंट मेमोरेंडम इसमें डीसी को भी आगे बोला है, इसको जैसे भी आपका रीवेरिफिकेशन होना है और आस्को यही पर आपका हमेशा जो जिसको डिप्राइव किया है, जिसको जिन्यूनिटी है उसको जैसे भी उसका कंपेंसेशन को मिलना है। क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ ये ट्रांसपोर्ट लैंड मिनिस्ट्री ऑफ आपका ये जो है मोड वहां से आपका लैंड कंपेंसेशन इस कमिंग के लिए जो आया है पैकेज 1, 2, 3, 4 आपका सरली टू लेके लादा तक, लादा से लेके सरली, ये जो जितना भी जो जिन्हें आपका उसको जैसे भी मिलना है आस्को का वो स्टैंड है और आस्को हमेशा इस कमिंग के लिए साथ रहा है और इस कमिंग के लिए साथ रहेगा। आस्को हमेशा जिन्यूनिटी जहां में जिसको डिप्राइव करता है उसको हमेशा साथ दे के आया है और आस्को हमेशा साथ रहेगा। और आप लोग का मीडिया का तो से मैं थोड़ा सा एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। आगे यहाँ जब मीटिंग शुरू हुआ
उसमें हम तो एक पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है हमारा इस कमिंग का। तो जब मीटिंग शुरू हुआ, हमारा कोई स्टूडेंट लीडर लोग माने ज्यादा ही रूट से ज्यादा ही माने एग्रेसिव हो रहा था। हम लोग बोला मीटिंग में ऐसे उसको रिड्यूस करने का एक तरीका होता है, थोड़ा अच्छे से बात करते हैं। इतना बोलने में हमको बोल लो अभी फोन करके क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, ऐसे कुछ भी नहीं है। वो जो भी है हम लोग का ही जूनियर है, स्टूडेंट लीडर है, वो भी पूरा पब्लिक का ग्रेवेंसेस को देख के, पब्लिक का दुख को देख के, पब्लिक का सेंटीमेंट को देख के उसका भी रूट करने का वही कारण था। इसमें कोई हमारा आस्को से और कोई स्टूडेंट लीडर से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। इसको इसलिए कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना है। लेकिन आस्को हमेशा इस कमिंग का वेलफेयर के लिए, इस कमिंग का जो डिप्राइव करता है उसको जो लैंड यूनियन जिसको मिलना चाहिए, लैंड कंपेंसेशन उसको मिलना है। रीवेरिफिकेशन के लिए हम दोबारा बार बार में माने हमारा यंग एंड डायनामिक चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी को, इसका चीफ सेक्रेटरी को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आस्को की तरफ से, प्लीज काइंडली आप लोग इसको रीवेरिफिकेशन करने दीजिए। ना कि आपका बाद में रीवेरिफिकेशन नहीं होगा तो ये कल को बाद में लीगल कॉम्प्लिकेशन होगा, लीगल कॉम्प्लिकेशन होगा तो इतना आप लोग का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो रुक जाएगा। इसलिए इसको रीवेरिफिकेशन करना है, आस्को का यही एक पॉइंट डिमांड है। थैंक यू।